नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि भूत, प्रेत, आत्माएं ये अक्सर ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं या देखे जाते हैं जहाँ पे एक सालों साल तक कोई इंसान भटकता नहीं है। जैसे कि पुराने किले, पुरानी हवेलियां, खंडर हुए हुए घर या फिर जंगल। बट कहते हैं जो जगह जितनी ज्यादा मशहूर होती है उसके साथ घटनाएं भी उतनी ही ज्यादा जुड़ी होती हैं। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी फिल्म सिटी की बात करूंगा जो ना जाने कितनी अनगिनत फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। बट जितनी ज्यादा इसमें शूटिंग हुई है उतनी ही ज्यादा घटनाएं भी इस फिल्म सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। इस फिल्म सिटी का नाम है रामोजी फिल्म सिटी। ये फिल्म सिटी हैदराबाद में है। कहा जाता है रात के समय इस फिल्म सिटी का कुछ ऐसा सच सामने आता है जिसके बारे में लोग कम ही बात किया करते हैं। इन घटनाओं को सुनने के बाद शायद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी फिल्म सिटी जहाँ पे ना जाने कितनी अच्छी फिल्में बनी हैं, तो क्या ऐसी घटनाएं भी इस फिल्म सिटी के साथ जुड़ी हो सकती हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं। अब जो ये घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये तकरीबन रात के 1:30 बजे की घटना है, जब एक फिल्म की शूटिंग का ऑलमोस्ट पैकअप होने जा रहा था। उस सेट पे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी। शायद वो शूटिंग की डिमांड भी थी। उसी टाइम पे डायरेक्टर ने एक स्पॉट बॉय को सीढ़ियों पर चढ़ के लाइट एडजस्ट करने को बोला। उस स्पॉट बॉय ने बताया कि जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई बंदा उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा है। उसे लगा शायद कोई पीछे खड़ा हुआ है, बट वो एकदम से सहम गया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि पीछे मुड़ के देख ले। फिर जैसे ही वो जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर लाइट को एडजस्ट करने लगा, एडजस्ट करते करते उसे ये महसूस हुआ कि किसी आदमी ने या किसी बंदे ने उसको पीछे से बहुत कस के पकड़ लिया है। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसे एकदम से किसी पावर ने बहुत जोर की धक्का दिया और वो बहुत बुरी तरह नीचे गिर गया। उसकी चीखें और आवाज सुनने के बाद सारे के सारे क्रू मेंबर्स जब वहां दौड़ के पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो स्पॉट बॉय बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है। उन्होंने जब पूछा कि आखिरकार किसने तेरे को धक्का दिया, तो उसने बोला कि एक ऐसा आदमी महसूस हुआ मुझे जिसने पीछे से मुझे बहुत तेज की धक्का दिया। बट हैरानी की बात यह है दोस्तों, देखने वाली यहाँ पे, कि जब सीढ़ियां इतनी ऊंचाई पे थी और स्पॉट बॉय ऊंचाई पे खड़ा था, तो ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो हवा में उड़ के उसको पीछे से धक्का दे दिया? ये बहुत हैरानी की बात थी। हर एक क्रू मेंबर ये बात सुन के एक दूसरे को हैरानी से देखने लगा। फिर उनको लगा शायद स्पॉट बॉय पागल हो गया है, कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है, तो उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। ये एक लौती घटना नहीं है जो वहां पे घटी थी। इसके बाद ना जाने कितनी अनगिनत घटनाएं ऐसी हैं जो क्रू मेंबर्स ने खुद बताई हैं कि उनके साथ घटी हैं। एक घटना ऐसी भी थी जिसमें रात के टाइम तकरीबन 2 बजे होंगे और एक एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म में कुछ ही टेक्नीशियंस और स्पॉट बॉय थे जो उस टाइम पे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा अचानक से एक बहुत बड़ी लाइट अपने आप गिर गई। लोगों को लगा शायद हो सकता है कि हवा के झोंके से गिर गई हो, पर थोड़ी देर बाद उनको एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी, ये हमारा मैदान है। सारे क्रू मेंबर्स हैरान हो गए कि आखिरकार ये आवाज आई कहां से, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई भी बंदा उसके आसपास नहीं था। बट ये आवाज उनको सुनाई दी। सारे के सारे क्रू मेंबर्स शॉक्ड रह गए और एक खौफ का मंजर उनके चेहरे पे आ गया कि आखिरकार ये आवाज किसकी है। इन घटनाओं के बाद क्रू मेंबर से यहाँ तक बोला है कि रात के समय अगर आप कम लोगों के होते हुए इन फिल्म्स की शूटिंग करते हो तो आपको अक्सर महसूस होता है कि कोई पीछे से है जो आपका गला दबा रहा है। ये घटनाएं कितनी सच्ची हैं और कितनी काल्पनिक, ये तो सिर्फ वहीं के क्रू मेंबर्स बता सकते हैं। इसके बाद एक ऐसी घटना घटी
जो शायद सुन के आप हैरान हो जाएंगे। एक एक्ट्रेस एक बार अपने ड्रेसिंग रूम में मेकअप कर रही थी। मेकअप करते करते जैसे ही उसका ध्यान अपने शीशे की तरफ गया, उसने देखा एक काली परछाई या काला साया जिसने सर पे लोहे का हेलमेट और हाथ में तलवार पकड़ रखी थी, उसके सामने आ गया। एक्ट्रेस ये देख के बिल्कुल हैरान रह गई, उसके चेहरे पे खौफ छा गया। उसने एकदम से चिल्लाया और चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे के सारे क्रू मेंबर्स जब रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि रूम में ऐसी कोई परछाई, ऐसा कोई साया नहीं था। एक्ट्रेस ये सब देख के हैरान रह गई। उस टाइम तो एक्ट्रेस और बाकी क्रू मेंबर्स वहां से चले गए। जब अगले दिन उस रूम का ताला खोला गया तो उसमें उन शीशे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हम यही हैं। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा था रात को इस रूम में जो ये महसूस करवाना चाहता था कि हम लोग यही हैं। अब कहते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी ही नहीं बल्कि रामोजी के होटल्स भी वहां पे बहुत ज्यादा हॉन्टेड माने जाते हैं। एक बार एक गेस्ट ने रिसेप्शन पे फोन करके बोला कि कोई बहुत देर से उनके बाथरूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है, जबकि वो गेस्ट जानता था कि उनके अलावा इस रूम में और कोई नहीं। बहुत हैरानी की बात है। एक गेस्ट ने तो ये तक बोला कि उनका रूम का टीवी अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है, और जब वो टीवी ऑन होता है तो अपने आप टीवी के चैनल्स बदल जाते हैं। ऐसी पता नहीं कितनी अनगिनत घटनाएं हैं जो रामोजी होटल्स में और रामोजी फिल्म सिटी में घटी हैं, बट इन घटनाओं के बारे में बात करने को कोई भी अवेलेबल नहीं है, और जो बात करता है वो भी बहुत सोच समझ के करता है। दोस्तों, इस सोचने वाली बात है, ये जो घटनाएं रामोजी फिल्म सिटी में घटती हैं, आखिरकार इन घटनाओं के पीछे का सच क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो रामोजी फिल्म सिटी है ये एक जंग के मैदान के ऊपर बनी हुई। ऐसे बहुत से हजारों सिपाही हैं जिन्होंने अपनी जान दी है और उनकी आत्मा, उनकी रूह को कभी भी शांति नहीं मिली। आज भी इस रामोजी फिल्म सिटी में रात के समय कोई भी आदमी आता है तो उनको अक्सर महसूस होता है कि कोई ना कोई है जो उनको अपनी इस जगह से जाने को मजबूर कर रहा है। किसी को यहाँ पे सोल्जर का साया दिखाई देता है, किसी को एक तलवार की चमक, और किसी को तो ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन के पीछे कोई ठंडी सांस ले रहा है। दोस्तों, ये रामोजी फिल्म सिटी खाली एक फिल्मों की दुनिया नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने इस फिल्म सिटी को बहुत मशहूर कर दिया है, बहुत खौफनाक कर दिया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही कहानियाँ और सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। धन्यवाद।